ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अगर मैं 5 किलो का जो ये वेट है, कहाँ पे रख दूं? मान लो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। 5 किलो का वेट 1 1 मीटर पे रख देता हूँ, ठीक है। तो 10 kg का ब्रिक मुझे कहाँ पे रखना पड़ेगा, सो दैट दिस इज बैलेंस्ड? कहाँ जीरो पे? पॉइंट फाइव 0.5। 0.5 पे। चलो यस। ऐसे करके देखते हैं, बैलेंस है क्या, है balance। और देखो, यस। और कहीं पे अगर मैं रखूंगा ना, देखो अभी हम्म। बैलेंस नहीं होगा, ये केवल हाँ सर। 0.5 पर ही बैलेंस रहेगा, ठीक है। पर ऐसा कैसे हाफ क्यों? क्या? हाँ, अब दोनों का उसका टॉर्क इक्वल है ना यस, दोनों का टॉर्क हमें यहाँ पर इक्वल करना है, ठीक है। क्या करना सर? है तो हमें दोनों मतलब का? 10 into 0.5 would be equal to 5 into 1। यस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक mg का फोर्स लग रहा है, बराबर है। mg, और यस ये सर। कितना हो गया? ये हो गया डिस्टेंस। आपको सिंपल वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1 मीटर। तो ये जो फोर्स है, आप बस आपको इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम रखना है, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे जैसे 5 किलोग्राम है, तो इसको आप बोल सकते हो 5 किलोग्राम फोर्स। अगर ग्राम है तो इसको बोल सकते हो 5 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 5 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर। यहाँ पर देखो, ये कौन सा फोर्स है, 10 किलोग्राम फोर्स। 10 किलोग्राम फोर्स। अब देखो ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, सॉरी सर आपने डिस्टेंस, ग्राम फोर्स हाँ फोर्स नहीं लिखा है। लिखा, किलोग्राम फोर्स होना चाहिए ये। अब ये डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए बच्चों, लेट्स से डिस्टेंस x आनी चाहिए, 0.5। करेक्ट। अच्छा हाँ, लेकिन ये एक्स, इस हाँ x यस। की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितनी आ जाएगी, ये 0.5 आ जाएगी, यस सर। ठीक है। अब चलो, अब यस। मैं चीज को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब ओके मान लो सर। मैंने यहाँ पे 5 किलो का एक ब्रिक और यहाँ पे रख दिया, पहले इसको ये कर लेते हैं। हाँ, अब 5 किलो का एक ब्रिक मैंने 1.5 पे भी रख दिया। अब बताओ, मैं यहाँ पे 5 किलो का ब्रिक यहाँ पे कहाँ रखूं, सो दैट दिस थिंग इज बैलेंस्ड? अभी बताओ, ये 5 किलो का ब्रिक कहाँ पे रखना चाहिए मुझे? 1.5। 1.5 पे? यस सर। और किसी का कुछ? सर हर एक का, वही वही सर सर वही। टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर लो सर, करके वही देखो दोनों जल्दी से, साइड्स का। कितना आ रहा है नहीं दोनों सर, साइड से बराबर है। टॉर्क? बराबर है सर, बराबर बोला उसने। 1.5 बराबर है। चलो बराबर है करके सर, देखते पहले भी हैं। वो इक्विलिब्रियम में ही था ना। हाँ, तो अभी चलो इसको करके देखते हैं। एकदम बराबर है, वेरी गुड। तब देखो अगेन यहाँ पर, अब अभी सपोज तुम्हें फाइंड करने की 0.5 का ब्लॉक कहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है। तो इसके लिए मान लो हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है, अगर मान लो हमें ये डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है, ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पर है, बराबर है। तो लेट्स से हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो अभी तुम क्या करोगे, ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क, करेक्ट, कितना हो गया, 5 किलोग्राम फोर्स। एक है कितना, 1, दूसरा कितना, 5 किलोग्राम फोर्स इंटू 1.5, ठीक है। यस आर्यन, बोलिए क्या डाउट है? सर इस केस के अंदर सर, अगर 10 और 5 ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है सर, तो अगर दोनों ब्लॉक्स का सर अगर सेम ही वेट है सर, तो सेम ही मीटर्स के ऊपर रखेंगे ना सर? अच्छा अच्छा, सर फिर वैसा? कैलकुलेशन अच्छा, करने ओके की ओके, जरूरत यस ही यस नहीं। यस। हाँ, वैसा भी आप बोल सकते हो। या चलो मैं इसको 15 अगर कर दूं, ठीक है, आते उस पर आता है अभी। अगर मैं इसको 15 कर दूं तब कैसे करेंगे, देखेंगे उसको हम। तो अभी फिर देखो, यहाँ पे इस साइड के टॉर्क्स को बैलेंस कर लो। यहाँ पे कितना हो गया, 10 किलोग्राम फोर्स इंटू कितना हो गया, ये 1 हो गया, यस प्लस सर। 5 किलोग्राम फोर्स इंटू एक्स हो गया। तो बस अभी सर आपको बैलेंस 10 हो गया। किलोग्राम फोर्स इंटू 0.5 है सर वो। या दैट इज पॉइंट होता है। तो ये 5 हो गया ना, तो 5 हाँ 5 यहाँ यस। पे एनीवेज ये कैंसिल आउट हो गया। और ये यस सर। देखो, ये और ये, यहाँ से एक्स की वैल्यू सर 1.5। 1.5। हाँ चलो सर। चलो, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब ओके। मुझे यहाँ पे 10 किलो का एक और ब्रिक रखना है, कहाँ पे रखूं सो दैट दिस इज अगेन बैलेंस्ड? कहाँ पे रख सकते हैं? नहीं सर, रख ही नहीं सकते। नहीं रख सकते कहीं पे भी? नहीं सर। श्योर? श्योर। एक सेकेंड सर, थोड़ा सर टाइम पाइवट पे दीजिए रख दिया तो चलो ठीक हो है, अभी जाएगा, पाइवट पे अभी रख दिया 5 तो। 5 को चलो यहाँ पे रख दो। इसके ऊपर रख देते 5 5 को, नहीं यार इसके ऊपर, ठीक है। 10 kg सर रख दो। 10 का रख दीजिए। 10 का रख देता हूँ यहाँ, 10 का मैं रख देता हूँ, चलो 1.5 पे।
अब बताओ कहाँ पे रख देंगे। अब देखो इस साइड घूम गया मतलब यहाँ पे कहाँ का टॉर्क ज्यादा है, इस साइड इस डायरेक्शन का टॉर्क ज्यादा है, बराबर है। सर सर क्या फाइंड आउट करना है सर? हमें आपको फाइंड करना है कि अभी, चलो ठीक है, अभी फाइंड करो 5 kg का ब्लॉक अभी कहाँ पे रखोगे सो दैट दिस थिंग इज बैलेंस्ड। देखो यहाँ पे ओके सर, सबको सर चैट के अंदर बोलो सर आंसर भेजने के लिए। और कहीं पे आई थिंक इट इज नॉट गेटिंग बैलेंस एनीवेयर। यहाँ पर हो रहा है बैलेंस, हाँ 2 पर हो रहा है, हो ठीक है गया। 2 पे हो गया ना, 5 kg का 2 पर बैलेंस्ड हो रहा है, यस ठीक है। तो हमने ट्रायल एंड एरर से निकाला, बट देखो इसको अगर तुम्हें एक्चुअली में निकालना है, तुम्हें बस टॉर्क को बैलेंस करना और निकाल लेना है। लेफ्ट साइड के टॉर्क और राइट साइड के टॉर्क्स को जस्ट बैलेंस करो और यस सर, स्टेप 15-15 है दोनों साइड पे। हाँ अभी 15-15 है ना, लेकिन नहीं एक साइड 15 एक साइड 10 है। सर तो एक्स इधर टू हाँ था। इधर देखो कि अगर मान लो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है x, ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, mg इंटू दिस कितना हो गया किलोग्राम फोर्स, 10 किलोग्राम फोर्स। अब यहाँ पे ग्राम्स में भी हो सकता है, तो डोंट टेक सो मच टेंशन। आपको बोला मैंने मास का यूनिट और डिस्टेंस का यूनिट ये तुम्हें सेम रखनी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, तो यूनिट्स विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो 10 यस सर। किलोग्राम फोर्स हाफ, और मान लो 5 का मैं फाइंड करना, 5 किलोग्राम फोर्स इंटू एक्स, ठीक, इक्वल्स टू 10 किलोग्राम फोर्स इंटू 3/2, 1.5 है ना, 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ। तो कितना हो गया देखो, ये 2 5 कितना 15 आ गया, ये 15 और ये आ गया 5। तो 5 किलोग्राम फोर्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 15 माइनस 5 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर। तो कितना हुआ 10 हो गया ना, कितना हुआ 10, यस 10 किलोग्राम फोर्स इंटू मीटर इक्वल्स टू 5 किलोग्राम फोर्स इंटू एक्स। तो ये हो गया अपना 2, तो एक्स टू। की वैल्यू आ गई 2 ना, 2 आ गई ना यस x की। सर। यस सर। तो देखो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा। अगर तुम इसका पोजीशन चेंज कर दोगे तो ये बैलेंस नहीं होगा, किसी पोजीशन में बैलेंस नहीं होगा, यस सर। किसी पोजीशन में बैलेंस नहीं होगा। सर यस अभी क्या सर आप एक और प्रॉब्लम दे सकते हो क्या इसके ऊपर? यस, तभी हम लोग जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दिए थे वो अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओह ओके सर। सर मैंने आपको भेजा है सर वो वाला नंबर। हाँ तो फर्स्ट वाला भी बच्चों प्रॉब्लम देखो क्या है, बॉडी इज पिवटेड एट अ पॉइंट, चलो चेक कर लेते हैं। A body is pivoted at a point. A force of 10 Newton is applied at a distance of 30 centimeter from the pivot. ठीक है? सर m इक्वल्स टू 3। Yes. Calculate the moment of force about the pivot. ना? यस सर fd। The force is at a distance 30 centimeter from the pivot. तो ये 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया at a distance 30 सेंटीमीटर। तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स है, डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 30। 0.3 मीटर्स। यस तो मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मैंने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, कपल सब एक ही चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ हाँ पे सर। मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको आप टॉर्क लिख सकते हो कितना है, फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस 10 इनटू 0.3 व्हिच हैपेंस टू 3 न्यूटन। 3। ओके यप। सेकंड बताओ जल्दी से, फर्स्ट हो गया, सेकंड बताओ जल्दी से। सर सेकंड का x आता है चैट में भेजो, 0.4। चैट में भेजो। ओ सॉरी 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 सॉरी। सो द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अबाउट अ पॉइंट P इज इतना। तो अभी बस फोर्स का मोमेंट दिया है, तो मैं बस यहाँ पे ये आई एम नॉट अभी नहीं ड्राइंग द डायग्राम आल्सो। तो अभी तुम्हें F दिया है 5 न्यूटन, टॉर्क दिया है 2 न्यूटन मीटर, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है बस। तो क्या सिंपल तो है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स। तो टॉर्क कितना है 2, एफ कितना है 5 इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 2/5 विच इज 0.4, 0.4। ठीक है। चलो थर्ड वाला यस बताओ, अभी थर्ड वाला कैसे करेंगे। सर चैट के अंदर ना। हाँ चैट में ही बताओ सभी बच्चे, थर्ड वाला भेजा सर। अब ध्यान से समझो, ये सब आप पूछ सकते हैं आपको, हाँ बच्चों। हाँ सर।
आपको पूछेगा ही ये होमी बाबा में। ओके, यस, सही है। तो देखो, नट मैकेनिक जो नट खोल रहा है उसके लिए उसको कुछ टॉर्क लगेगा, करेक्ट है। तो अभी उसको नट खोलने के लिए जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है ये हमें देखना है यहाँ पे। तो ये मान लो यहाँ पे नट है उसका, ठीक है, ऐसे समथिंग। तो कितने, 40 मीटर पे ना। ओके, तो 40 मीटर पे उसको, 40 सेंटीमीटर है वहां पे, सो जीरो सेंटीमीटर है पॉइंट हाँ सर। वो 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 150 न्यूटन, और ये, तो आप इसको भी देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया कि तुम इसको मीटर में करो या ना करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप उसको सेम यूनिट में रखे रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तब जब फोर्स देखो कम हो गया तो क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। अभी जब यस सर, तुम्हारा यस सर। बराबर। फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो, सॉरी, फोर्स कम हो जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो टॉर्क इज, दैट्स व्हाई टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, या ठीक, ओके। चलो, तो यहाँ पर हमने 50 लगा दिया और हमें ये डिस्टेंस x फाइंड करना है। तो बस अभी क्या करना है, पे 50 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 150 इंटू 40। तो कितना, 53, तो x इज, देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं बच्चों से, कंसेप्ट समझ में आ गया, एक एक लाइन हाँ क्वेश्चन बन जाता है। सर। चलो जल्दी से बताओ फोर्थ वाला। नहीं किया तो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ, चैट में बताना। 5 है ना, 5 है ना, लास्ट वाला 6 क्वेश्चन दिए थे मैंने तो। 6 हाँ। ओके देखो, तो डोर कितना है, डोर आपका जो है, मैं डोर को एक ऐसे रॉड से रिप्रेजेंट करूंगा। तो डोर जो है तुम्हारा कितने मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इट कैन बी ओपन बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन नॉर्मली एट द मिडिल ऑफ द डोर। तो यहाँ पर हम एक 100 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर इसको लगा के खोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा या ज्यादा होगा, सर यहाँ पे कम होगा। फोर्स, कम होगा ना, कम होगा कि नहीं होगा हाँ बच्चे, सर, कम होगा, कम होगा। कम होगा ना, 100 से ज्यादा नहीं होगा, 100 से कम होगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने अब देखो अभी क्या हो गया, डिस्टेंस है वो बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ गया है तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर तुम इसको इस पॉइंट पे जाओगे तो फोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे और फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए डोर को जितना एंड से खोलोगे उतना तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा एज कंपेयर टू हिंज के पास, ठीक है। चलो, तो पहले ए पार्ट हम देखते हैं, टॉर्क नीडेड टू ओपन द डोर। तो यहाँ पे टॉर्क कितना है, ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये होगी 300। 1.5 मीटर्स का। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस डी। तो टॉर्क फोर्स इज 100, d is 1.5 which is 150 न्यूटन मीटर, ओके। और बी पार्ट देख लो, बी पार्ट कितना हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ पर टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क हो गया कितना हुआ, 150 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितना हुआ, कितना हो गया, कितना हो गया, F इंटू 3। क्योंकि देखो मिनिमम फोर्स तो तुम्हें एकदम एच पे ही लगेगा ना, तो यहाँ से कितना हो गया, F की वैल्यू आ गई 50, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। चलो जल्दी से भी सर हम मुझे मतलब बी वाला नहीं समझ में आया, बी लीस्ट केवल स्क्वायर देखो मेथड। मिनिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा तुम्हें, एच पे लगेगा कि नहीं लगेगा मिनिमम फोर्स, हाँ बराबर बराबर। बराबर है सर ना। क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ ये डिस्टेंस है। यस, मिनिमम फोर्स जो जो लगेगा वो एज पे लगेगा,
करेक्ट। ओके यहाँ पे और कोई डिस्टेंस लोगे तो फिर फोर्स बढ़ता रहेगा ना, बराबर मिनिमम फोर्स तो बराबर। यहीं पर लगेगा। तो इसलिए हमने F इंटू 3 शुड बी इक्वल टू 100 इंटू 1.5, बराबर है। हम्म। चलो जल्दी से अभी फिफ्थ वो वाला सर बताओ। मैंने मिडल वाला नहीं देखा इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओके ओके ओके, फिफ्थ वाला जल्दी से भी बताओ। The wheel shown in figure has a fixed axle passing through. The wheel is kept stationary under the action of horizontal force F1 at A, ठीक है, हॉरिजॉन्टली हो गया, और अब वर्टिकल फोर्स F2 एट बी, ठीक है, वर्टिकल फोर्स ऐसे हो जाएगा कुछ तो। ओके, शो दैट डायरेक्शन ऑफ F2 इन द डायग्राम। अच्छा तो बट इसने मेंशन ही कर दिया ना हॉरिजॉन्टल फोर्स, देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर व्हील अभी कैसे है बच्चों, रेस्ट पर है, बराबर है, बराबर है कि नहीं है? यस सर। ओके, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा होगा अभी। वर्टिकल फोर्स F2 एट बी, वर्टिकल फोर्स F2 इज अ वर्टिकल फोर्स, मतलब काइंड ऑफ वर्टिकल कैसे होता है, वर्टिकल या तो ऐसा होगा या तो फिर इसको मैं ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ ना, ठीक है, ठीक है कि नहीं? यस सर। शो द डायरेक्शन, तो बताओ अब कैसे लगाना चाहिए इसको, ऐसे लगाएंगे F2 को हम ऐसे लगाएंगे या F2 को हम ऐसे लगाएंगे? आपको यही क्वेश्चन पूछ लेगा चलो होमी बाबा में, सर आई क्योंकि थिंक सर आपके साउथ नहीं में दिया तो लगाना भी चल पड़ेगा जाएगा। आपको। क्या F2 साउथ में लगाना पड़ेगा, साउथ साउथ में क्यों? डायरेक्शन नीचे। क्योंकि सर पहले तो उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब टेंजेंशियल है रेडियस को, वो भी ये राइट हैंड टेंजेंशियल ईस्ट। नहीं है, देखो ये टेंजेंशियल नहीं, इस पॉइंट पे लग रहा है बस। अच्छा तो फिर वो ईस्ट ईस्ट के यहाँ पे, वो साउथ के यहाँ पे ना, तो जो साउथ का है वो सर वो जो व्हील को लेफ्ट राइट टू लेफ्ट में जो रोटेट करवाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल है वो उस व्हील को राइट टू लेफ्ट में रोटेट कराएगा, तो वो दोनों एक साथ कोलाइड होके वो स्टेशनरी रहेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, और किसी को कुछ लग रहा है और किसी को कुछ? सर अभी इसका वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा ना? हाँ, एक्चुअली वही वही मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, बट ठीक है। आपको देखो ए पार्ट पूछ सकता है, बी पार्ट ही पूछ सकते हैं, सी पार्ट देखते हैं अपन, विल जस्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। सोमन आ गया क्या अभी? ओके, हाँ बताओ सोमन कैसे करेंगे सॉल्व? ये वाला जो फोर्स ये F1 यहाँ पे बनाया है, ये इसको इस व्हील को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, बराबर है। अब अगर तुमने फोर्स यहाँ पर इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ लगाया, ठीक है, तो एक्चुअली में इस फोर्स की वजह से ये जो व्हील है ना ये इसी डायरेक्शन में घूमेगा, लेकिन उसको इसने क्या बोला है, स्टेशनरी अंडर द स्टेशनरी एक्शन। रखना है उसको, इसने नीचे रख व्हील इज दिया। केप्ट स्टेशनरी, मतलब व्हील रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तब समझो इस वाले फोर्स की वजह से तो व्हील ऐसे घूम रहा है, इस वाले फोर्स की वजह से भी अगर व्हील ऐसे घूमेगा तो क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ पाएगा व्हील? बताओ बच्चों, बताओ, नहीं पॉसिबल है ना, पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं सर ये नीचे लगे। यस, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो हम फोर्स लगाएंगे कहाँ पे लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। तुम सोच के देखो ना, अभी व्हील तुम्हारा ऐसे चल रहा है, ठीक है, अब तुम यहाँ पे यहाँ पे F, अगर मान लो ये पॉइंट हो जाता है F2 का, तब यहाँ पे तुम फोर्स कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते ना। देखो ये तो इसको ऐसे घुमा रहा है और ये तुम्हारा टॉर्क इसको ऐसे घुमा रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? समझ में समझ में आ रही है। ठीक है ना। तो देखो फिर से रिपीट करता हूँ, ये व्हील को इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए तुमने जब फोर्स ऐसे F1 डाला, तो इस पॉइंट पर बताओ कहां पर फोर्स लगाओगे, इस पॉइंट पे फोर्स तुम इसी डायरेक्शन में लगाओगे, तभी ये जो व्हील है ना रुक जाएगा। ये इसको ऐसे घुमा रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट विल बी अप्लाइड ओवर हियर, ये इसको kind of ऐसे घुमाएगा ना, ऐसे जो सर लेकिन मुझे yes, ये नहीं समझ में आया सर कि नीचे क्यों लगा सर और फिर कैसे लगा?
ओके नीचे हम इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं ना, वी कैन प्रेस इट और समथिंग लाइक व्हील में अगर तुम ऐसे प्रेस भी कर दोगे तो भी ये व्हील रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो मैंने तुम्हें बताया था पैरेलल और परपेंडिकुलर फोर्सेस, तो यहाँ पर इसको उस लॉजिक से सोच के देखो तुम। ठीक है, अगर मान लो मैं व्हील में, मैं ज्यादा कंपोनेंट्स में नहीं जा रहा हूँ, चाहिए तो विल स्किप दिस पार्ट ऑल्सो, विल जस्ट डू ए एंड बी पार्ट फॉर दिस। ठीक है, तब देखो अब जब मैं व्हील में यहां पर देखो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, ठीक है, किस डायरेक्शन में, मान लो मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो इस फोर्स के एक्चुअली में दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे? एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा जो कि इसको इसके सेंटर के अबाउट पुश कर रहा होगा, और सर एक कैसे? एक ये ऐसा कंपोनेंट होगा। सर हम वो इसको आपने कैसे रिजॉल्व कर फिगर सकते, आउट किया कि कौन सा कंपोनेंट, मतलब कैसे वो कंपोनेंट है? देखो कोई भी चीज हम उसका हम प्रोजेक्शन ले सकते हैं ना, जैसे मान लो एक स्टिक है, ठीक है, अब तुम स्टिक को सर ऐसे रख वो दो। ना सर एक्स और वाई कंपोनेंट। हाँ एक्स एंड वाई कंपोनेंट हम बोल सकते हैं इसको। ये सपोज ये स्टिक है तुम्हारी, ठीक है, अब तुम लाइट को कैसे भी थ्रो कर दो, तुम लाइट को ऐसे थ्रो कर सकते हो, ठीक है, तो तुम्हें स्क्रीन अपनी यहाँ पर ऐसे रखनी पड़ेगी। अब तुम लाइट को और तुम चाहो तो लाइट को ऐसे भी थ्रो कर सकते हो, तो तुम्हें स्क्रीन ऐसे रखनी पड़ेगी। बराबर है कि नहीं बराबर? तो अगर तुमने ऐसे किया तो देखो तुम्हें शैडो यहाँ पर ऐसे मिलेगी, इसको ऐसे किया तो तुम्हें इसकी शैडो जो है कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे मिलेगी। करेक्ट। तुम चाहो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन अब तुम चाहो तो स्क्रीन का थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दो। तुम चाहो तो स्क्रीन को अभी काइंड ऑफ ऐसे रख दो ना, स्क्रीन में कैसे रख सकते हैं, परपेंडिकुलर रखा था ना, अभी मैं स्क्रीन को ऐसे रख दे रहे हैं। ठीक है, और अब मैं जो जो लाइट है वो मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, तो अब देखो, अब आई विल गेट शैडो ऑफ दिस ऑन दिस स्क्रीन समवेयर लाइक दिस। बराबर है? बराबर है कि नहीं है? और यहाँ पे इसकी शैडो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगी। यस सर। तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी अपने एक्सेस को मैं चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर। करेक्ट, तो थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस्ड कंसेप्ट है ये, पर आपको आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सर यहाँ ये पर पूछेंगे ये मम्मी पापा में? ये नहीं पूछेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो, एनएसओ में भी नहीं पूछेंगे वो। पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? कि यहाँ हाँ पर सर। इस फोर्स को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ दो कंपोनेंट में। जैसे ये फोर्स परपेंडिकुलर है ना ऐसे, तो एक सेंटर के अबाउट और एक टैंजेंट के अबाउट। हमें टैंजेंशियल फोर्स से मतलब है ना, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया ना, F2 का डायरेक्शन ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो अभी इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क कैसे जा रहा है, और इस वाले फोर्स की वजह से टॉर्क कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ओके, अब बताओ कौन सा फोर्स ग्रेटर है, F1 या F2? बताओ, F1 ग्रेटर होगा या F2 ग्रेटर होगा? F2 इज लाइक दिस, दिस इज F2। यस, कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा? सोच के बताओ अभी बच्चों, कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा? यस, यस बच्चों जल्दी से बताओ, कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा? ऑब्वियसली F2 विल बी ग्रेटर ना, F2 ही ग्रेटर होगा ना। देखो यस सर। क्यों F2 ग्रेटर होगा, क्योंकि जब तुम F2 लगा रहे हो तो तुम देखो दोनों फोर्सेस लगा, तुम ये वाला फोर्स भी लगा रहे हो, ये वाला फोर्स भी लगा रहे हो। बराबर है कि नहीं बराबर है? तुम्हारा F2 जो है, F2 में ये वाला फोर्स भी है और ये वाला फोर्स भी है, तो इसका जो ये जो फोर्स होगा, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस वेक्टरली एडेड। ठीक है, समझ, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि अभी बताओ भाई मुझे कि तुम इधर पे 10 मीटर गए, ठीक है, और तुम ऐसे, ठीक है, तुम ऐसे, तुम्हें तुम्हें ये डिस्टेंस ऐसे जाना है सो दैट तुम्हारा ये डिस्टेंस 10 मीटर है, तुम अभी ऐसे मूव किए हो, तो कौन सा पाथ लेंथ ज्यादा बड़ा है, S1 बड़ा है या S2 बड़ा है? तो बताओ S1 इज ग्रेटर देन S2 या S2 इज ग्रेटर देन S1? बताओ क्या होगा? S2 is S1 is greater than greater S2. than S2. S1 इज ग्रेटर देन S2। No, no, no. Yes. S2 is greater ना.
बिकॉज वो एक No, हाइट S2 is greater than हाँ S1. S2 इज ग्रेटर। S1 is smaller. यस, तो इसी लॉजिक से आप यहाँ पर भी सोच सकते हो कि ये जो फोर्स F2 है दिस इज ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो सी वाला पार्ट चलो आई नॉट डिस्कस इट, आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सोचना अभी सी वाले पार्ट को, आ जाते तो अच्छी बात है, थोड़ा बट सोचना सी वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके Okay, sir. Okay. चलो अब ये अलग देख लेते हैं जल्दी से। ये आया किसी का? सोमन आपका है ये वाला? हाँ आ गया ना Sir, सर। एक आपने सेकंड किया सर, इसका सी क्वेश्चन। पार्ट किया आपने इसका सोमन? नहीं सर। सी नहीं किया, चलो सोचना थोड़ा कैसे करोगे फिर बताना मुझे नेक्स्ट क्लास में। ओके जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है, नीचे तो पेस्ट कर सर दो। एक सेकंड सर, आप क्वेश्चन पे जा सकते हो क्या सर? हाँ हाँ, यस सर। देखो स्प्रिंग बैलेंस की यूनिट निकालना सबसे सिंपल है। अगर तुम्हारा यूनिट किलोग्राम फोर्स में है, मतलब 5 किलोग्राम फोर्स, तो स्प्रिंग बैलेंस 5 किलो उसको पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमने 9.8 न्यूटन कर दिया तो स्प्रिंग बैलेंस उसको 1 केजी पड़ेगा। अगर 19.6 न्यूटन है तो स्प्रिंग बैलेंस उसको 2 केजी पड़ेगा। क्यों? बिकॉज 9.8 न्यूटन इज 1 किलोग्राम फोर्स। यस आर्यन बोलिए क्या हुआ? सर किलोग्राम फोर्स टू किलोग्राम का कन्वर्जन क्या होता है? हाँ वही बताया ना मैंने। देखो किलोग्राम फोर्स बेसिकली क्या होता है, 1 किलो को अर्थ कितने कितने फोर्स से खींच रहा है, दैट इज 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो 1 किलोग्राम फोर्स जो होगा वो न्यूटन में अगर तुम्हें लिखना है तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। 2 किलोग्राम फोर्स कितना हो जाएगा? 19.6 न्यूटन। इसको आप डाइन में भी लिख सकते हो। डाइन में कैसे लिख सकते हो? करेक्ट, जैसे ग्राम फोर्स हो गया तो 1 ग्राम फोर्स है, इसको डाइन में चेंज कर लो, मतलब यहाँ पे जो भी 1 ग्राम को अर्थ कितने फोर्स से खींचेगा, mg हो जाएगा ना, मतलब यहाँ पे mg मान लो 1 ग्राम और दिस शुड बी इन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 980 डायन्स। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो यस कन्वर्जन सर। याद रखना। और स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होती है हमेशा बच्चों ध्यान रखना, इस टाइप के आपको होमी बाबा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग से रिलेटेड। KGF है ना वो इज इक्वल टू 980 डाइन। यस 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 यस। तो देखो अगर तुम्हारे स्प्रिंग बैलेंस लेट से तुम्हारा जो वेट है वो इतना आ रहा है 19.6 न्यूटन, वेट तो फोर्स है ना, वेट तो फोर्स तो न्यूटन में होता है। अगर 19.6 आ रहा है तो स्प्रिंग बैलेंस 2 किलोग्राम्स पड़ेगा उसको। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? गॉट इट सर। सर स्प्रिंग बैलेंस तो वेट मेजर करता है ना, न्यूटन में होता है उसकी नहीं रीडिंग। स्प्रिंग बैलेंस हाँ वेट भी मेजर करते हैं, लेकिन जनरली उसको मोर क्या बोलते हैं, मोर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए वो केजी में वेट, आप जब कुछ लेने जाते हो तभी थोड़ी ना बोलते हो मुझे 19.6 न्यूटन के एप्पल दे दो, क्या बोलते हो? 2 किलोग्राम के एप्पल दे दो ना, बराबर है। सर फिर वो तो वेइंग बैलेंस होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस नहीं होता। नहीं स्प्रिंग बैलेंस से भी आप कर सकते हो। देखो वो रद्दी वाले जो रहते हैं वो स्प्रिंग बैलेंस से लेके आपका पेपर वेपर सब मेजर करते हैं। कभी भी देखो रद्दी वालों के पास ना वो स्प्रिंग बैलेंस टाइप का एक डिवाइस होता है। नहीं सर वो स्प्रिंग बैलेंस नहीं होता शायद से। नहीं तुम देखो ना वो एक एक चीज से वो लटकाते हैं, इस तरह का डिवाइस रहता है ना, इस तरह का, यहाँ पे बीच में कांटा लगा रहता है और फिर यहाँ पर ये रहता है ना तुम्हारा, इस तरह का एक डिवाइस रहता है ना, देखो। सर और फिर वहां पे सर वो पेपर डालते हैं। हाँ यहाँ पे पेपर में पैसे रख देता है, उसको ऐसे फिक्स रहता है ये, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होता है इस दिस इज समथिंग लाइक इन स्प्रिंग बैलेंस ओनली, ये सर्कुलर है, ठीक है। चलो तो ये कन्वर्जन बच्चों ध्यान में रखना। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा, अगर 19.6 है तो उसको डिवाइड कर दो 9.8 से, जो भी, तो अगर न्यूटन में आ रही है वैल्यू तो उसको 9.8 से डिवाइड कर दो तो वो रीडिंग हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की। और अगर तुम इसको और सिंपल करना तो 2 किलोग्राम फोर्स ऐसे लिख दो उसको। समझ में आया? तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या हो गई, इसको लिख लो चाहो तो बच्चों, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो भी तुम्हारा वेट इन न्यूटन्स डिवाइडेड बाय जी।
इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या अगर तुम्हारा वेट इन डायंस है तो जी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो इससे तुम्हें केजी में मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें ग्राम्स में मिलेगा, ठीक है। समझी बात? चलो अब आते हैं, तो समझ में आए स्प्रिंग बैलेंस आपको रीडिंग कैसे कन्वर्ट करके देता है? बच्चों समझ हाँ में आए कि सर, नहीं आए? ओके। पढ़ा लो। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पे पिवट किया, मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा होगा, लेकिन ये क्या है, ये तो बैलेंस्ड स्टेट में है, ठीक है ना। ये जो डिवाइस है तुम्हारी बैलेंस स्टेट में, तो दैट मीन्स व्हाट, ये जो 40 किलोग्राम फोर्स का ये जो है, ये फोर्स टॉर्क कैसे लगा रहा होगा, और स्प्रिंग बैलेंस तुम्हारा टॉर्क कैसे लगा रहा होगा, इस पॉइंट के उल्टा। अबाउट उल्टा लगा रहा होगा, ये इस पॉइंट के अबाउट है, ठीक है। सर ठीक, इसलिए सर वो एक ही उसके ऊपर है सर, मतलब यस कि यस इसीलिए वो मूव नहीं कर रहा बेसिकली। यस यस। तो टाउ वन शुड बी इक्वल टू टाउ टू, तो यहाँ पे टाउ वन शुड बी इक्वल टू टाउ टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। टाउ वन कितना हो गया, 40 किलोग्राम फोर्स इनटू, इसको सेंटीमीटर में लिखा है तो 40 सेंटीमीटर इक्वल से स्प्रिंग बैलेंस कितना हो गया, मान लो स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे फोर्स एक एफ फोर्स लगा रहे हैं इनटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी कितना हो गया ये देखो, ये कितना 1600 ना, 1600 किलोग्राम फोर्स इनटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू एफ इनटू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्स, फोर्स कितना हो गया, 100 से 100 गया, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा 16 किलोग्राम फोर्स। तो बताओ अभी 16 किलोग्राम फोर्स मतलब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होगी, व्हाट विल बी द रीडिंग फॉर स्प्रिंग बैलेंस? सर कितना है सर, कितना? 16 किलोग्राम फोर्स है ना, देखो एफ की वैल्यू, 16। तो स्प्रिंग बैलेंस 1.6। 16, यस 1.6 क्यों होगी, 16 ही होगी ना। 16 हो जाएगा सर। 16 किलोग्राम फोर्स है ना, मैंने बताया अभी किलोग्राम फोर्स में, तो 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 1 की जो 1 किलो 1 केजीज, 2 किलोग्राम फोर्स 2 केजीज, करेक्ट, लाइक दैट। 3 हाँ किलोग्राम ओके फोर्स सर, ओके 3 सर। सर 3 न्यूटन केजी, में पूछा होगा तो 9.8 तो इंटू इसको भी करना होगा। 9.8 में मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने तुमसे पूछा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, व्हेन द रूलर इज ऑफ नेग्लिजिबल मास। तो क्या क्या रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस का, 16 केजी, बराबर है। तो फर्स्ट का यहाँ पे आंसर है 16 केजी। दूसरा क्या है, व्हेन द रूलर इज ऑफ 20 केजी मास का रूलर ले लिया तुमने, ठीक है। तो देखो रूलर अगर तुमने 20 केजी का ले लिया तो यहाँ से पिवट कर दो उसको, तो 40 पे ना, 40 सेंटीमीटर पे एक तुम्हारा क्या था, 40 किलोग्राम फोर्स था, यस सर। और 50 पे क्या आ जाएगा देखो, 50 पे आ जाएगा 50, सॉरी कितना है, 20 था ना, 20 किलोग्राम। और इस पॉइंट पे क्या होगा बच्चे, स्प्रिंग बैलेंस ये फोर्स लगा रहा होगा तुम्हारा, तो उसे निकालना है क्या कि कितना लगा रहा है? यस। तो कितना कितना आएगा ये, ओके सर सर, मैंने एक करेक्ट सेकंड सर। भेजा था सर आपको 26। देखता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी होगी। तो अब हाँ, तो मुझे लग रहा है 26 ही होगा, करेक्ट है, गुड सो मच। तो यहाँ सर पर वो कितना है, 50 सेंटीमीटर 20 केजीएफ नहीं है सर देखो ऊपर? देखो देखते हैं इसको, देखते हैं। तो अभी देखो इसका टॉर्क यहाँ पर ऐसे लग रहा है, इसका टॉर्क यहाँ पर ऐसे लग रहा है, और ये स्प्रिंग बैलेंस कैसे टॉर्क लगाना चाहिए, ऐसे लगाना चाहिए। तो दिस टाउ वन, टाउ टू और टाउ थ्री, ये तीनों इक्वल होने चाहिए फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की सर कंडीशन क्या हो टाउ जाएगी, 1 प्लस टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 3। टाउ वन प्लस टाउ टू शुड बी इक्वल टू टाउ थ्री रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, टाउ वन प्लस टाउ टू इट शुड बी इक्वल टू टाउ थ्री, ठीक है। सर 40 इंटू 40/100 प्लस 50/100 इंटू 20 यस, इक्वल्स टू 100 तो 40 किलोग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर प्लस कितना, 20 किलोग्राम फोर्स इंटू 50 सेंटीमीटर। टाउ थ्री कितना है, फोर्स कितना हो गया,
100 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, तो टाउ 3 मतलब ये मान लो फोर्स एफ यहाँ पे लग रहा होगा। फोर्स मतलब सर ये जो 50 यहाँ बाय पे जो 100 स्प्रिंग ले होगी, लीजिए ना सर। हाँ तो एफ इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर है। यस आर्यन बोलो बोलो, तो कितना सर होगा? आपने सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया सर? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ सर ये तो सब फोर्स कैंसिल ही होने वाला है। फोर्स भी A1, इक्वली हो जाएगा क्या? हाँ फोर्स देखो A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 बराबर है। अब अगर मान लो मैं इसको सेंटीमीटर में लूं या मीटर में लूं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो मान लो इसको 5 सेंटीमीटर लिख रहे हो, इसको तुम 10 सेंटीमीटर लिख रहे हो। अब तुम इसको मीटर में लेट से कन्वर्ट करना चाहते हो, करेक्ट, कर दो इसको मीटर में कन्वर्ट। 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। 5 इंटू 10⁻² मीटर, यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻² मीटर। तो 10⁻²10⁻², जो कॉमन फैक्टर होता है ना, कैंसिल आउट हो गया ना। ओके ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, तो इसीलिए जब भी तुम्हारे इस तरह की इक्वालिटीज रहती हैं, A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2, तो वहां पे तुम यूनिट जरूरी नहीं है तुम एसआई में कन्वर्ट ही करो, एसआई उसको उस यूनिट को तुम सेम यूनिट में रख के भी उसको कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे किलोग्राम की जगह ग्राम होता, तो मैं सब चीज ग्राम में करता, तो फिर मेरा स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग फिर ग्राम में आ जाता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये देखो कितना हो यस सर, गॉट गया, इट। 100 किलोग्राम, 100,000 है, 10,000 किलोग्राम, किलोग्राम फोर्स इंटू, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, किलोग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, 1000 किलोग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, एफ इंटू 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो अब ये देखो कितना हुआ, 2600 किलोग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर इक्वल्स टू फोर्स इंटू 100 सेंटीमीटर, बराबर है। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो फोर्स कितना हुआ, फोर्स हो गया 26 किलोग्राम फोर्स। सर वही सर, अभी मेरा 0.26 आ रहा है सर। यस, तो अब 26 किलोग्राम फोर्स का रीडिंग कितना होगा? सर मेरा 0.26 आ रहा है 0.26 कैसे आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन सर। कर रहा है? सर 40 इंटू 40/100 सर, मैंने मीटर के अंदर कन्वर्ट किया। तो फिर सब चीज मीटर में होगी ना, फिर ये 1 मीटर हो जाएगा, ये पॉइंट हाफ हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, सब चीज को मीटर में कन्वर्ट करना है फिर आपको। ओके सर, गॉट इट। तो 26 किलोग्राम फोर्स विल बी रेड एज 26 kg। ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ सर, ट्रिकी क्वेश्चन 26 था। इक्वल्स टू x आ गया। या तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इस टाइप का आपको होमी बाबा में पूछ सकता है। ठीक है, यस सर। समझ में आया? और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करना आप लोग। कौन सा? ये क्वेश्चन देखो, ट्राई करके देखना, थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़े टफ क्वेश्चन भी करने चाहिए कभी कभी। ठीक है, चलो। सर वो थोड़ा जूम आउट करके एक बार हाँ, दिखा सकते हो फुल आंसर? तो सब बच्चे देख लो, किसी को कुछ नहीं समझे तो पूछ लो मुझसे। फिर अभी आज हम लोग क्या कोई कुछ डाउट है आपका? तो होमी बाबा का ही कुछ रिवीजन करते हैं आज, साउंड चैप्टर से कुछ रिवीजन करते हैं। चलो अभी तो यहाँ पे अच्छा, ध्यान ओके, रखो, जो मतलब वेट होगा रूलर का वेट। 20 किलोग्राम फोर्स दैट विल बी एक्टिंग एट सेंटर ऑफ मास, इसलिए मैंने उसको 50 सेंटीमीटर पे लिया है। रूलर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर का, तो जो वेट होगा वो 50 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, गॉट इट सर। वेट जो रहेगा। चलो आगे बढ़े फिर बच्चों। यस सर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा साउंड के ऊपर बात करते हैं। आई जस्ट ओपन योर बुक का PDF। इस बुक से थोड़ा पढ़ लेना बच्चों, हाँ, होमी बाबा के एग्जाम के पहले, स्टडी ऑफ साउंड, इसके भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। इसका थोड़ा सा जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स मालूम है आपको? यस यस सर। हम्म, यस सर, कंप्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या रेरफैक्शन होती हैं? इन लॉन्जिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? सर वहाँ देखो, पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यस, तो जब भी तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं, तो यहाँ पर देखो, जो कंप्रेशन वाला पॉइंट होगा वहां पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो रेयरफैक्शन वाला पॉइंट होगा वहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सर, अगर डेंसिटी इसलिए डिक्रीज होगी सर क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा सर। वो हाँ, क्योंकि पार्टिकल जब भी देखो दूर दूर चलेगा हाँ ना, सर, हाँ सर, इसलिए। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है सर। हाँ, मेनली पार्टिकल्स थोड़े कम हो गए उस पॉइंट पे, इसलिए वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन पार्टिकल्स उस पॉइंट से थोड़े कम कर दिए तुमने ना। जो ये ओके पार्टिकल्स थे सर। वो थोड़ा पास पास यहाँ पे चले गए, तो यहाँ की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी।
डेंसिटी बढ़ी तो प्रेशर पे क्या चेंज आएगा, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा बताओ। तो अभी बताओ मुझे किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ए बी सी, विच हैज मैक्सिमम प्रेशर। सर चैट में बोलने को बोलो सर प्लीज। चैट में बताओ ए बी सी किस पॉइंट पे ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर रहेगा। सर इसमें क्या चैट में बताना। ठीक है चैट में बताओ फिर भी। यस यस यस, तो ए पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, करेक्ट, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है sir. वहां पे, पार्टिकल्स पास पास में, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे वो एक दूसरे पर, ठीक है। तो इसीलिए उसको कंप्रेशन बोलते हैं ना सर। हाँ इसलिए उसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो सर अगर एनसीईआरटी का भी साउंड लेसन पढ़ा फिर भी चल जाएगा ना। चल जाएगा, बट इस बुक से पढ़ लो क्योंकि इसमें भी अच्छा दिया हुआ है, ऐसा नहीं इसमें अच्छा नहीं दिया हुआ सर एनसीईआरटी में बहुत ही लो लेवल का होता है। हाँ इसमें इसमें सही में बहुत अच्छा दिया हुआ है आपको। दिस बुक हैज गिवन वेरी नाइसली, स्टेट बोर्ड की बुक। ओके तो ये सब तो तुम्हें मालूम होगा, वेवलेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। यस सर। ओके यस सबको मालूम है कि नहीं मालूम है। मालूम है सर। यस सर। वेवलेंथ क्या होगा यहाँ पे, वेवलेंथ से भी रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं आपको होमी बाबा में। सर इस पॉइंट अच्छा से इस यहाँ पे पॉइंट तक, 1 crest 1 trough। यस दिस इज वेवलेंथ, ठीक है। यस ओके चलो, सो नाउ तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लैम्डा अपॉन टी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कौन बच्चा बताएगा। फ्रीक्वेंसी क्या नंबर होता है, ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन वन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, हाँ बराबर, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एवरी सेकंड। मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ 50 हर्ट्ज हो रही है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ 50 बार उस ऑब्जेक्ट ने ऑसिलेशंस किए होंगे, ठीक है। सर 1 यस सेकंड तो नहीं बोल सकते, टाइम पीरियड है वापस मतलब हाँ क्वेश्चन। हाँ नहीं टाइम पीरियड, हाँ बराबर है बराबर है। तो एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशंस हुए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए। ओके यहाँ पर देखो स्पीड किस में ज्यादा है, सॉलिड्स में, लिक्विड में कि गैस सॉलिड्स में। में। सॉलिड। और देखो गैस में भी अगर आप देखोगे ना, तो गैस में देखो किस में स्पीड सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन में। सर हाइड्रोजन। उसके मॉलिक्यूल्स बड़े इसलिए है क्या। नहीं पर आ रहा है उस पर, क्यों ऐसा, विल कम टू दैट पॉइंट। अब देखो तो ये बच्चों, ये जो मैं आपको, मैंने क्यों इसका रिवीजन लिया, मेनली बिकॉज ऑफ दिस। इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको इस पे से क्वेश्चन मिलेंगे। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सर स्क्वायर इसका रूट कोई ऑफ, फॉर्मूला होता है क्या। ये हाँ ये, एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला है, यस यस, ठीक है। सर तो फिर रूट पी डिवाइडेड बाय रूट पी इंटू रूट ये एम और टी फिर क्या कोई है, तो ये टी कांस्टेंट। टेम्परेचर है, देखो इसको लिख लो बच्चों जल्दी से। ये टी टेम्परेचर, ये रो क्या है, ये डेंसिटी है, और ये एम क्या, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मालूम है क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट। सर यस सारे सर। जो भी एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सबका का क्या, एटॉमिक हाइड्रोजन का क्या होगा, 1। नहीं हाइड्रोजन का, ओ अच्छा H2 ठीक है 2। यस बराबर। और अगर मैं ऑक्सीजन का बोलूं कितना होगा, 32 32। 32, ठीक है। तो हीलियम का कितना होगा, 8 सही 4 4 होगा, ठीक है बराबर है। तो ध्यान रखना यस सर। मॉलिक्यूलर वेट्स। सर ये कोई एक फॉर्मूला है क्या। कौन सा, ये हाँ ये ये सर फॉर्मूलेज हैं, इस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बार। नहीं सर मतलब ऐसा कोई कनेक्टिव फॉर्मूला है क्या टेम्परेचर डेंसिटी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं और ऐसा कोई ऐसा सर। कनेक्टिंग फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग है। देखो उस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो आपको बोल देगा टेम्परेचर डेंसिटी दे देगा, तो टेम्परेचर डेंसिटी दे दी तो अब क्या करोगे,
वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी अपॉन रूट रो, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टी बाई रो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सर और फिर इंटू रूट एम भी हो जाएगा ना? हाँ बट अगर मान लो मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज हो रहा है देन नहीं होगा, अगर हो रहा है तो फिर उस तीनों को सर लिख, लेकिन तभी भी सर वो लिख ले। अब तीनों तीनों लिख लो फिर, हाँ सर एक डायरेक्टली सेकेंड। प्रोपोर्शनल टू रूट टी रूट एम रूट रो, ठीक है, आप लिख सकते हो इसको ऐसा। हाँ सर लिख रहा हूँ सर, एक सेकेंड। सर मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम डिपेंड्स ऑन दिस यस, ये इन तीन फॉर्मूला। चीज पे डिपेंड करती है गैसियस मीडियम में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इस बार आपको उम्मीद बाबा में इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाओ। हाँ सर बस हो गया सर। सर हो गया। हो गया, चलो इस पर क्वेश्चन दो, क्वेश्चन एक करेंगे मिनट इस सर, पे? एक मिनट सर। सर किसके ऊपर, ये टेम्परेचर के ऊपर क्या? इन्हीं तीन कंसेप्ट पे एक दो क्वेश्चन कर लेते तो ये कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके सर गॉट तो इसको बच्चों पढ़ लेना, और देखो इसमें क्या क्या पढ़ सकते हो, ये तो मालूम होगा ऑडिबल, इंफ्रा, अल्ट्रा, ठीक है। हाँ सर बैट्स ये का पता। बैट्स का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, बैट्स का? सर उनके साथ से सर इंफ्रा। ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। 20 किलो हर्ट, या इसलिए मैं सुनाई नहीं देता है ना। तो children under 5 years of age and some creature and insects can hear waves with frequency up to 25 kilohertz। तो बच्चों को शायद 25 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे सकती है, ठीक है। मतलब सर बच्चों को सर ज्यादा लेकिन सुनाई देते सर। ह्यूमंस को 20 किलोहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी दे एवरेज है, सकते हैं। एवरेज है, वो एवरेज वैल्यू है, ठीक है। सर सर मैंने एक दिन ना सर वो ट्राई किया था रेजोनेंस से ना अब ग्लास को ब्रेक करने के लिए सर। हाँ हाँ, तो सर मैंने मतलब ना सर मैंने वो ट्राई किया सर, एक ये था सर टोन जनरेटर था सर। और हाँ फिर ना मैंने एक ऐप लिया जिससे वो आइडेंटिफाई करता है कि कितने क्या फ्रीक्वेंसी है वो। हाँ, फिर मैंने ओके, वो ग्लास को हिट किया सर, तो वो हाँ ऑलमोस्ट 1000 कुछ तो दिखा रहा था फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ओके। फिर मैंने वो वही ऐप पे ट्राई किया ना सर, तो हो ही नहीं रहा। मैंने बहुत सारे ट्राई किए फ्रीक्वेंसीज। उसमें लेकिन आपको साउंड का लेवल भी सेट करना पड़ेगा। वो एक क्या रहता है, आपका जो स्पीकर है ना वो डिपेंड करता है उसकी उसकी वो कितनी है, उसकी पावर कितनी है, ठीक है। अभी समझो स्पीकर की पावर कम सर है। ऑसिलेटिंग कैपेसिटी होता है एक। यस यस यस, अभी समझो ह्यूमन के जो जो वाइब्रेटिंग कॉर्ड होते हैं ना, उनका उनका जो पावर है, किस मतलब सर मतलब कितना ऑसिलेट कर सकते हैं एक सेकंड या में? ये पावर ज्यादा होता है ह्यूमन के वाइब्रेटिंग कॉर्ड्स का एज कंपेयर टू सर और फिर स्पीकर्स एंड खुद फोन भी सर सपोर्ट करना चाहिए सर उतना साउंड फोन आउटपुट स्पीकर का देने ज्यादा के लिए। नहीं रहता ना, ये तुम्हारा हाँ पावर, सर। स्पीकर का पावर ज्यादा कहाँ रहता है। फोन तुम एक सर कमरे वो में तो अगर बहुत ही चलाओगे, लिमिटेड होता है। यस हाँ फोन तुम सर। देखो एक कमरे में चलाओ तो तुम्हें उसी कमरे में क्या क्या तो चल रहा सर है वो तुम्हें फोन को आवाज सर नहीं सुनाई देती। स्पीकर कनेक्ट किया था सर, और उससे कैसे स्पीकर होता? में भी मेरे ख्याल से यू हैव टू चेक द पावर, कितना पावर है। हाँ सर वो स्पीकर भी सर सपोर्ट करना चाहिए सर। Yes. इसलिए कभी कभी देखो ना, साउंड से एक्चुअली में कभी कभी विंडोज टूट जाती है तुम्हारी। कभी कभी जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, उनकी उतनी तेजी से चलते हैं कि उनकी वजह से भी कभी कभी सर और फिर कोई विंडो। कोई लोगों की सर बहुत ही ज्यादा श्रिल वॉइस होती है सर, तो यस यस, वो भी तोड़ देते सर। पावर होनी चाहिए तुम्हारे गले में, उससे टूटता है, ठीक है। चलो ओके, तो सर ये वो सब थोड़ा नीचे पढ़ आप लेना। क्वेश्चन देने वाले थे। हाँ दे रहा हूँ रिफ्लेक्शन, ये तो मालूम ही होगा बच्चों आपको, ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ यस सर। लेना, ये सब मैंने करवाया आपको क्लास में। हाँ फिर सर एको एको स्नेल्स कर लॉ लोगे ना, आएगा क्या? क्या क्या स्नेल्स लॉ आएगा क्या मम्मी पापा में? क्या चीज आएगा? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पूछ सकते हैं, बता दूंगा अगर आपको डाउट है तो। यस सर। देखो ये क्या है, बीजापुर में गए तो इको कैन बी हर्ड। सर गोल घुमट। हाँ सर गए हो क्या इसमें आप सर लोग? कहाँ पे भी सर कोई भी कॉर्नर में विस्पर किया ना सर, तो थ्रू अच्छा, आउट द सर प्लेस ऐसे सुनाई देता है। ओके सर वो 8 टाइम्स रिपीट होता है। अच्छा, गुड,
उन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया रहेगा इसका। हाँ सर बहुत ही अजंता केव में भी एक्यूरेट है। वैसे ही रहता है ना कुछ तो, अजंता केव। ओके ओके। सर मतलब ये 17 मीटर से ज्यादा होगा सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो चलो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। तो मेरा 3 वो जो फॉर्मूले थे उस पे मेन था। इस पे भी देखो आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सोनार सब हम लोगों ने किया है, तो इसका देखो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। ये बच्चा देखने में। हाँ, सर सोनोग्राफी जो होती है ना, अल्ट्रासाउंड ना सर? अल्ट्रासाउंड है। क्योंकि क्या रहता है, अगर जो आपका फीटस रहता है ना, विच इज लाइंग इनसाइड मदर वूम, उसको अगर आप एक्सरे करोगे तो वो उसका डेथ हो सकता है फीटस का। सर इसलिए एक्सरे हम, तो बहुत ही डेंजरस होता है, यस तो कैंसर उसको, भी कर सकता है। हाँ तो एक्सरे के उसमें उसको नहीं लाना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम उसको अल्ट्रासाउंड करते हैं, सोनोग्राफी जिसको आप बोलते हो। सोनोग्राफी और भी चीजों में यूज होता है, पढ़ लेना एक बार इसको। सर मतलब सर ये यस। सर सबमरीन का जो सोनार होता है सर, वो हाँ, इनफ होता है ना सर, मतलब हियरिंग को डैमेज करने के लिए? डिपेंड करता है कितना फ्रीक्वेंसी है आपकी, ठीक है। ओके सर, फ्रीक्वेंसी क्योंकि इज मैंने एक ऑल्सो बार देयर, बट सर मैंने सुना है देखो, कि सर वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना सर सी में, हाँ सर हाँ, वो सोनार की वजह से सर मर जाते हैं। नहीं आई डोंट नो। नहीं सर फ्रीक्वेंसी से कभी कोई मरता नहीं सर। फ्रीक्वेंसी से नहीं मरता है, इंटेंसिटी से मरता है। अभी देखो, हाँ सर तुम उतनी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी लाउडनेस का से टीवी मरता है। चला सकते हो, उतनी फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा टीवी भी चलता है, करेक्ट। लेकिन जब तुम्हारा डीजे चलता है तो उससे कितना इरिटेशन होता है भाई, बिकॉज उसमें इतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है कि वो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। सर लाउडनेस ज्यादा होता है क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड लाउडनेस पे एनर्जी, डिपेंडेंट यस, होता है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसका, ठीक है। क्योंकि हम डेसिबल्स में मेजर तो करते हैं सब ना। चीजें हमें देखनी है, यस यस यस। तो बच्चों हाईली ये ह्यूमन इरिटेबल ईयर, वॉइस वो सब। करेक्ट करेक्ट। तो ये देखो ह्यूमन ईयर एक बार देख लेना, ये मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें ज्यादा उन्होंने डिटेल में नहीं दिए, जैसे यू क्या यूस्टैशियन ट्यूब जो है ना, देखो इसका क्या यूज होता है एंड ऑल दैट। तो जैसे ये देखो, ये तो आपको मालूम होगा, ऑडिटरी कैनल। ये ईयर क्या कर रहा है तुम्हारा, ये साउंड वाइब्रेशन को पकड़ के ऑडिटरी कैनल क्या कर रही है, इधर पे ईयर ड्रम में ला के उसको वो भेज रही है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो ये 3 बोन्स, इनफैक्ट यू शुड नो, आई थिंक यहाँ पर अपने जो बॉडी के जो सबसे छोटा वाला जो बोन है ना, दैट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन, करेक्ट। वो आप गूगल एक बार कर लेना। आई ऑर्डिनरी बोन्स? ये होती है शायद स्मॉलेस्ट, मुझे लगता है ये पिन्ना जो रहता है, पिन्ना करके नहीं, ये तो आउटर ईयर। सर यहाँ सर पर देखो आउटर आपके ईयर है आपके यहाँ पर देखो एक बोन रहता है ना, यहाँ पे ईयर पे, ये वाला सर जो, हाँ सर हाँ हाँ। ये शायद से छोटा बोन रहता है सर बॉडी। स्टाइप बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं क्या? हाँ सर स्टाइप्स। ओके और उसके ऊपर का भी मसल सबसे छोटा वाला मसल होता है बॉडी का। ओके 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 ओके। तो देखो ईयर, सब ईयर सोचो, इट्स वेरी एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। ईयर जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कोक्लिया है तुम्हारा, दीज आर इनर ईयर्स, ठीक है। फिर सेमी सर्कल कैनल, ये सब ठीक है, सब सर करके फिर अकाउस्टिक नर्व्स होते हाँ, हैं। यूकैसियन ट्यूब जो रहता है, अब देखो तुम्हें मालूम है क्या, ईयर से तुम डिटेक्ट कर लेते हो साउंड का डायरेक्शन कहाँ से आ रहा है। यू नो, हैव यू ऑब्जर्व दिस और नो, साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है वो तुम यस ईयर से सर, पता कर लेफ्ट सकते राइट, हो। हाँ मतलब पीछे से आगे से करते हैं। ये तुमने पता नहीं, दिस इज बाय डिफॉल्ट इन अस, कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है ये भी हम पता कर सकते हैं। जैसे कभी कभी मोबाइल खो जाता है तुम्हारा, तो मोबाइल पे रिंग करते हो और ढूंढते हो मोबाइल किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है, बराबर है कि नहीं। तो ये यूकैस्टियन ट्यूब में एक फ्लूइड होता है, उसके उसका जो उसकी वजह से इट इज एक्चुअली पॉसिबल, ठीक है। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, आप देख सकते हो ईयर का, ईयर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी इंटरेस्टिंग और एक्चुअली। सर ईयर से ही हम बैलेंस भी कर सकते हैं सर? या ये बैलेंसिंग जो नहीं रहता है, सर सर वो वो ईयर से नहीं, वो सेरेबेलम से कर सकते हैं ना सर। नहीं ईयर में भी कुछ तो बैलेंसिंग का सर रहता यहाँ है। पे सर सर सेमी सर्कुलर सर कैनाल्स, ईयर में स्पेसिफिक फ्लूइड्स होता है सर। yes yes which help you in balancing the body also, that is सर correct. वो जो स्नेल जैसा है ना सर, वो शेल, सर उधर सर 3 लूप्स जो है ना सर, उसमें एक फ्लूइड होता है सर, उसकी वजह से। ओके ओके, मे बी, ठीक है। तो थोड़ा ईयर देख लेना एक बार, ठीक है।
तो देखो उसमें ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होता है तुम्हारा, विच गोज टू योर ब्रेन। ठीक है, चलो तो अब इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलो ठीक है, मैं अभी इसके एग्जांपल्स यहाँ पे पुट करता हूँ। कहाँ पे? अपने यहाँ पे। चलो ठीक है, ये शेयर हो गया। मैं आपसे ये भी पूछूंगा, हाँ, कैसे आया ये। ओके, ओके सर। ये हम लोगों ने, मुझे लग रहा है स्टेप मतलब क्या सर, ज्यादा कैसे आया नहीं। मतलब? हाउ यू हैव सॉल्व्ड दिस, अगर अच्छा केवल आंसर देख के बता दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक, ठीक है सर। चलो बताओ जल्दी से। सर एक, ओके सर। Just a minute, I'm solving. सॉल्व कर रहे हो? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, 100% श्योर होमी बाबा में, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो। तो ए एंड बी सेम टेम्परेचर सेम हो गया, मतलब ये वाला फैक्टर उड़ गया, और ये मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब ये भी सेम हो गया। लेकिन अभी देखो क्या बोल रहा है, एक बॉटल में 12 ग्राम है, दूसरी बॉटल में, मतलब उसी बॉटल में 48 ग्राम है, दिख रहा है आपको? एक में 12 ग्राम्स है और दूसरे में 48 ग्राम्स है, मतलब जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी मान लो फर्स्ट वाले केस में वॉल्यूम तो सेम है, 12/V, ये होता है कि नहीं होता है, ग्राम पर सीसी, और दूसरे वाले में डेंसिटी कितना होगा, 48/V, ग्राम पर सीसी, बराबर है। ठीक है ना? तो जो वेलोसिटी होगा v1/v2, ये कितना होगा बच्चों, √ρ2/ρ1। ठीक है, तो ρ2 कितना है अपना, 48/v, 12/v, कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो v1 हो गया ट्वाइस ऑफ v2, बराबर है। देखो ट्वाइस कैसे सर, लेकिन यहाँ पे थ्राइस होगा ना ट्वाइस क्यों, थ्राइस कैसे हो जाएगा सर? तो अगर मान लो या चलो इसको ए और बी ले लेते हैं, ए इसको, बिकॉज ये ए और बी दिए ना, तो बॉटल ए बॉटल बी, तो डेंसिटी यहाँ पर अभी ए और बी के टर्म्स में लिख लेंगे इसको। देखो सॉरी, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 12/4 सर। तो या तो वेलोसिटी ऑफ ए इज ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ बी, तो मतलब ए वाली बॉटल में अगर मान लो ए बी में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ए में 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है बात? अगर वेलोसिटी इन बी इज 1 मीटर पर सेकेंड, ए में 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ए में वेलोसिटी उसकी डबल हो जाएगी। तो लेकिन डबल कैसे सर, क्योंकि एक में तो 12 है, दूसरे में 48 है ना। तो उससे क्या होगा, तो डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी तो तो सर उनको ये, डिवाइड करके तो 4 आंसर आता है ना। तो उसका अंडर रूट भी लेना है ना हमें, अच्छा यस अंडर रूट भी लेना है ना। समझ में आई बात कि नहीं आई यस बच्चों? यस आ गया। तो इसी तरह आपको कोई भी चीज वेरी कर सकता है, कभी कभी वो टेम्परेचर बोलेगा, अच्छा यहाँ पर टेम्परेचर शुड बी टेकन इन केल्विन, अगर वो बोले 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेने का। ठीक है, वैसे यूनिट इसकी है ना। हाँ, टेम्परेचर और हमेशा सर इज टेकन इन केल्विन, ध्यान में रखना इस बात को। ओके, चलो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, एक और चलो क्वेश्चन लेता हूँ आपको इसी टाइप का। और सर वो इसमें डेंसिटी ए में ज्यादा रहेगी या बी में? आप बताओ किसमें डेंसिटी ज्यादा है? ए में होगी ना। ए में तो कम होगी ना,
ए में 12 बाई बी है, बी में सर, 40 वो बराबर है, बी इज वॉल्यूम ऑफ सर दैट बॉटल ना। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा √48/v इंटू √48/√12/v इंटू √12 आ रहा है। ऐसे क्यों कर दिया आपने? देखो सिंपल, ए का डेंसिटी निकाल लो, इतना हो गया, बराबर है। बी का डेंसिटी हाँ निकाल सर। लो, इतना हो गया। हाँ सर। तो जब तुम वी बी और बी ए करोगे, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा, बी ए इज इक्वल सर टू, लेकिन सर मास को भी तो लेना पड़ेगा ना सर। नहीं मास को क्यों लिखोगे, डेंसिटी लिखोगे ना। मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर हाँ वेट सॉरी तो सॉरी, दोनों का सेम ही मॉलिक्यूलर होगा। वेट को भी लेना पड़ेगा ना सर। नहीं लेकिन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो मॉलिक्यूलर वेट सेम ही हो जाएगा ना। ओके ओके, समझ में आ गया, समझ में आ ठीक है, गया। यस सर। चलो दूसरा क्वेश्चन का बताओ। इनको अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं? आपको होम्योपैथी में इस तरह का क्वेश्चन मिल गया अगर, तो फिर आप हो जाओगे क्लीन बोल्ड। The mass of gas in two bottles is 10 grams and 40 grams. If the speed of sound is the same in both bottles, what conclusion will you draw? ठीक है, तो एक में, सर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बताना था ना। हाँ देखते हैं। तो अब देखो, एक मास ऑफ गैस इन टू बॉटल्स, तो एक में 10 ग्राम है और दूसरे में 40 ग्राम है। ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉटल्स ना, मास ऑफ गैस इन टू बॉटल्स इज 10 ग्राम्स एंड 40 ग्राम्स। तो अब बोले स्पीड ऑफ साउंड इज सेम इन बोथ द बॉटल्स, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड तो अलग अलग होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डेंसिटी अलग अलग होगी बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर डेंसिटी जो है ना वो अलग अलग होगी। देखो मान लो हम एक, ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल ए है, ये बॉटल बी है। ठीक है, तब यहाँ पर देखो 10 ग्राम से केवल, मतलब थोड़ी डेंसिटी कम है। और यहाँ पर आइडेंटिकल बॉटल है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। तो अभी हमें क्या पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। तब देखो मॉलिक्यूलर वेट तो सेम होगा, तो इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम केवल इसको कंसीडर करेंगे। तो V at A अपॉन V at B शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सर वो टेम्परेचर दोनों तो एट ए। इक्वल है ना, वी और वी। हाँ तो बराबर है, तो मैं इसको जस्ट रेशियो लिख रहा हूँ ना, इसको रेशियो के टर्म्स में, इज इक्वल टू डेंसिटी एट बी अपॉन डेंसिटी एट। देखो ये बात आपको समझ में आई क्या? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बात आपको समझ में आई क्या? सर रूट रूट रो नीचे लिखा था, इसलिए रूट भी इसलिए डेंसिटी भी ऊपर है ना, और डेंसिटी यस, नीचे। सिंपल से मैथ्स का कंसेप्ट है। अगर समझो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट बी, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। बराबर है, बराबर है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? देखो ये मैंने कैसे लिखा है बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ सर, गया सर। किसको नहीं समझा? मुझे किसी को भी। फरवरी। आपको नहीं समझा? चलो ठीक है, देखो देखो देखो, ठीक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं। ये जो हमने रिलेशन देखा है, ये बच्चों बट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो अभी जाओ मत इस रिलेशन, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर चाहिए तो आप यू कैन लीव द मीटिंग। देखो अभी हमने क्या देखा था ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट, बराबर, इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। ठीक, तो देखो यहाँ पर, तो अगर मान लो मैं V1 लिखता हूँ, मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू, दैट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू, जब भी तुम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आ जाता है, बराबर है। तो एक कांस्टेंट साइड आ गया, कांस्टेंट साइन आ गया, और अंडर रूट ऑफ T बाई रो इनटू m, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं।
लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? सर वो मेरे एक बार मैसेज देख। यस सर। हाँ ठीक है, यू कैन लीव समवन, नो प्रॉब्लम। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अभी अगर मैं इसको v1/v2 लिखता हूँ तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। v1 का मतलब वो t1 होगा, रो1 होगा, m1 होगा, बराबर है कि नहीं बराबर? k इंटू यस t1 अपॉन रो1 m1, k टाइम्स t2 रो2 m2 ना, तो k और k कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे, बराबर। तो आप देखो जब तुम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो v1/v2 कितना आ जाएगा, t1 रो1 m1 डिवाइडेड बाई t2 रो2 m2। और जब भी डिवीजन होता है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा के इसको इन्वर्स कर सकते हो। मालूम है कि नहीं मालूम है ये टेक्निक तुम लोगों को? हाँ मालूम। यस सर, वैसे सॉल्व होता है। यस, तो बस अब इसको ऐसे लिख लो, v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1/t2, देखो t1 t2 इंटू रो2 रो1 इंटू m2 m1। तो बच्चों इसका क्वेश्चन गलत होके नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है? अगर आ भी गया तो ठीक। तो अब देखो हम मॉलिक्यूलर, क्योंकि यहाँ पे हीलियम है कि नहीं है हीलियम, यहाँ पे m तो सेम होगा, हीलियम का m1 m2 का रेशियो क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा। यस सर, बिकॉज एक ही है वो। यस सर। ठीक है, और डेंसिटी यहाँ पे अलग अलग है, बट डेंसिटी अलग अलग है ना। डेंसिटी तो डेंसिटी ऑफ ए कितनी हो हाँ गई? सर, 40/10 ले सकते हैं सर डायरेक्टली, हाँ तो हाँ ले लो 40/10। तो ए का डेंसिटी हो गया बिकॉज 40/v वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा। यस डेंसिटी, एक सेकेंड, ए इज 10, एक्चुअली इट इज 10, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ बी कितना हो गया 40 ग्राम, 40/v ग्राम पर सीसी। तो रो ए बाई रो बी देखो कितना हो गया, रो ए बाई रो बी कितना हो गया, रो ए बाई रो बी हो गया कितना हो गया 1:4। यस 1:4 होगा, लेकिन यहाँ पे नीचे रेसिप्रोकल है ना उसका। और यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों की सेम है, वेलोसिटी हाँ, ए तो और वेलोसिटी भी गई। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1, ये भी हमें दिया हुआ है। तो बस ये दोनों डाल, तो v1 v2 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो इसको चाहिए तो ए और बी के टर्म्स में इसको लिख लेते हैं। तो देखो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, अभी हमने ऊपर निकाला ना, डेंसिटी रो ऑफ ए अपॉन रो ऑफ बी इज कितना आया था 1:4। 1:4 ना, और v ऑफ ए अपॉन v ऑफ बी कितना आया था 1 आया था, बराबर। तो यहाँ इसमें पुट कर दो v a अपॉन v b इक्वल्स टू t a अपॉन t b इंटू रो b अपॉन रो a इंटू मास तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो लेकिन ये तो चीज तुम्हारी देखो, ये तो 1 हो जाएगी, ये पूरी चीज तुम्हारी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो रो बी बाई रो ए कितना है तुम्हारा, रो बी बाई रो ए कितना है 4/1 एंड into रो 4। ए बी भी 1 हो गया तुम्हारा, ठीक। तो यहाँ पे टी ए बाई टी बी कितना आ गया, दैट मीन्स व्हाट टेम्परेचर यहाँ पे अलग अलग है, टी ए बाई टी बी दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/4। मतलब टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी इज 4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ए। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, सर दोनों साइड स्क्वायर करने पे अलग आएगा आंसर। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो अलग कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू 1, 1 का तो स्क्वायर टी क्या ए होता है, अपॉन 1 टी तो बी होता है, इज इक्वल टू 1 का बराबर। स्क्वायर क्या होता है, हाँ 1 यस। ठीक है। तो टी अपॉन टी बी इज 1/4, मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज या टेम्परेचर ऑफ बी इज 4 टाइम्स टेम्परेचर ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर ऑफ सो दिस इज द कंक्लूजन ना। बी इज यस। तो बच्चों आपको समझ में आई ये बात? यस सर। यस सर। ऑल दी बेस्ट होमी बाबा एग्जाम के लिए, अच्छे से दो और यस सर। सिलेक्शन होके आओ, ठीक है। चलो यस सर। तो जिनको रुकना है रुक सकते हैं, मैं ऑप्टिक्स से कुछ डाउट्स लेने वाला हूँ, अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन। सर उसकी भी पीडीएफ